हेलो स्टूडेंट्स। ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की। और लास्ट टर्न पे हमने एक चैप्टर फिनिश किया था, दैट वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझे बता सकते हैं थ्रू द कमेंट बॉक्स, और फिर हम उसको आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इन अ डाउट लेक्चर, जिसमें कि हम आपके सारे डाउट्स जो भी क्वेश्चंस हैं अभी तक के जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, हम उसमें उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जब भी हम कोई नया चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको उस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये पता हो। इससे चैप्टर समझने में आपको आसानी हो जाती है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो भी टर्म्स हैं हम पहले उनको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मैथ्स में कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उस चैप्टर के जो रियल लाइफ यूजेस हैं, कि हम उस चैप्टर को रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, उन क्वेश्चंस का हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, डेली लाइफ है, उससे क्या रिलेशन है, ये चीज़ समझें। कि जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, पहले ये देखते हैं। तो चाहे वो विज्ञान यानी कि साइंस हो, या टेक्नोलॉजी हो, या डिजाइनिंग हो, हर जगह हम मोस्टली इक्वेशंस में डील करते हैं। तो इनका सोल्यूशन जो होता है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है ट्रेंड्स बनाने में। जैसे लीनियर इक्वेशन से जो हमें इक्वेशन मिलती है, जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उससे हम जो ट्रेंड्स हैं, मार्केट ट्रेंड्स हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे कि ड्रेसिंग स्टाइल है कि कौन से तरीके के कपड़े मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर ये है कि कौन से कार है जो इस टाइम पे ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लीनियर इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा वेजेस कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए किसी ने 5 घंटे काम किया तो उसकी सैलरी कितनी होगी, किसी ने 10 घंटे काम किया तो उसकी सैलरी कितनी होगी। ये भी जो इक्वेशंस हैं वो क्या है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसके थ्रू ये आसान हो जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फिर अगर मेडिसिन इंडस्ट्री की बात करें तो मेडिसिन इंडस्ट्री में पेशेंट के वेट के हिसाब से कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि जिसका डोज जो है वो पेशेंट के वेट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जितना उस मतलब जो डोज है मेडिसिन का वो उसके वेट पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड करती है, एक फैक्ट का कैलकुलेशन दूसरे फैक्ट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, उनको सॉल्व करने के लिए हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूज करते हैं, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से दो दो चर जो हैं, यानी कि मान लेते हैं दो वेरिएबल जो हैं, उसमें से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू आपको दी रहेगी, या आप खुद से उसकी वैल्यू लिखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी वाली वैल्यू आपको निकालनी रहती है। तो इस चैप्टर के जो बेसिक टर्म्स हैं हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन जो है उसमें कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर क्या है। इक्वेशन यानी कि समीकरण, इक्वेशन में इक्वल का साइन बना होता है, लेकिन एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है। इक्वेशन में हम जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स हैं उनका जो टर्म है उसको किसी ऑपरेशन के साथ जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, इक्वल टू सम अदर वैल्यू रखते हैं, इक्वल का सिंबल बनाते हैं। लेकिन एक्सप्रेशन में इक्वल का सिंबल नहीं होता है। फिर जो अगला पॉइंट आता है वो है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर का समीकरण। वेरिएबल को हिंदी में हम चर कहते हैं, इक्वेशन को समीकरण। तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक चर का समीकरण। ये ऐसे इक्वेशंस हैं जिसमें कि हम सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, एक चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ये अगर यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं होता, ये सिंबल नहीं रहता, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होता, तो ये एक एक्सप्रेशन होता। लेकिन इक्वल टू 0 लिखा है तो ये क्या है, एक
इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज एक्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ 1, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है 1, और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू है -6, और सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स। तो ये कैसा इक्वेशन है? ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है 3t² - 5 बराबर 0। यहाँ पर एक वेरिएबल है t। अगला एग्जाम्पल 3t + 6 = 0, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? t। बाकी 3 6 क्या है? कांस्टेंट है। और अगला एग्जाम्पल y² - 3 बराबर 0, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है क्या? y। तो इस तरीके से इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। इसमें x है, यहाँ t, 3 यहाँ पे भी t, और यहाँ y। तीसरी चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है कि लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण क्या होता है। An equation involving only one linear polynomial is called linear equation। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि सिर्फ एक लीनियर पॉलिनॉमियल हो, यानी कि इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर 1 है, कहीं पे भी पावर 2 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो है उसका पावर मैक्सिमम पावर कितना हो? 1 हो। जैसे 2x + 5 बराबर 0, 4x - 20 बराबर 7 होल 1/5, और √2t + 6 बराबर 5√2। इनको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं। रैखिक समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहाँ पे हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैं। ये सभी इक्वेशंस एक वेरिएबल में हैं, यानी कि इस इक्वेशन में वेरिएबल है x, यहाँ पे भी है x, और यहाँ पे है t। तो ये जो है वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हैं। अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इन जनरल हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ax + by + c बराबर 0, जहां की a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसमें जो इक्वेशंस आपको पढ़ने हैं उनका फॉर्म इस तरीके का होगा कि ax + by + c बराबर 0, जहां पर x का जो कोफिशिएंट है a और y का जो कोफिशिएंट है b, इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस इक्वेशन में 3 कांस्टेंट है, पहला है a, दूसरा b, तीसरा c। तो कांस्टेंट्स कितने हैं? 3, a b c। वेरिएबल कितने हैं? x और y, 2 वेरिएबल हैं। तो इसीलिए क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कैसे है? यहाँ 2 वेरिएबल्स जो हैं x और y, दोनों का पावर 1 है। यहाँ x का पावर 1, यहाँ y का पावर 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, और 2 वेरिएबल्स हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम इन बेसिक नॉलेज के साथ आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो हमें इस चैप्टर में सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि एक कॉपी है, नोटबुक है, जिसका दाम एक पेन के डबल है। यानी कि अगर पेन 10 रुपए की मान लेते हैं तो नोटबुक कितने की हो गई? 20 रुपए की हो गई, 20 रुपीज। तो इस बात को एक्सप्रेस करते हुए आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल्स में, जो कि इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि नोटबुक का कॉस्ट जो है वो x है, और पेन का जो कॉस्ट है वो y है। अपने मन से हमने सपोज कर लिया, लेट अस सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹x एंड कॉस्ट ऑफ द पेन इज y। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? नोटबुक का कॉस्ट यानी कि x बराबर है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि इसके 2 गुने के। तो उसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, वो हो जाएगा x बराबर 2y। सिंपल सा मतलब है। इससे अभी हमने जो बताया था कि अगर ये जो पेन है वो 10 रुपए की है तो नोटबुक कितने की हो जाएगी? 20 रुपए की। यहाँ पर अगर y की वैल्यू आप 10 रख दें
अगर हम y इज इक्वल्स टू 10 लेके चलते हैं मान लीजिए, तो x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका डबल 20। तो क्वेश्चन यही, स्टेटमेंट यही कह रहा था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर दिया। अगले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के हैं कि इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फ्रॉम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इन द फॉलोइंग। यानी कि आपको कुछ इक्वेशंस दिए होंगे, इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, और आपको उनको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस इक्वेशन से आप उनको कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। तो हम सबसे पहला इक्वेशन लेके चलते हैं। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 और 5 पे क्या लगा हुआ है, बार, यानी कि ये क्या लिखा है 9.3555555 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से जब इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में सारे टर्म्स इस साइड है, एक साइड है। तो हम दूसरे इक्वेशन को जिससे को कंपेयर कर रहे हैं उसके भी सारे टर्म्स को एक साइड लिखेंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। अब आप कंपेयर करिए, तो ए एक्स में x का कोफिशियंट है a और 2x में x का कोफिशियंट है 2, तो a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से y का कोफिशियंट यहाँ है b और यहाँ y का कोफिशियंट है 3, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। इक्वेशन में यहाँ पर है c और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 9.35 बार, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 9.35 का बार। सेकेंड पार्ट देखते हैं, x बराबर 3y है तो एक साइड ट्रांसफर किया, x माइनस 3y बराबर 0। अब इसी तरीके से कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशियंट वहां है a और यहाँ है 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई। वहां पे y का कोफिशियंट है b, यहाँ है -3, तो b हो गया -3 के बराबर। और फिर c का कोफिशियंट वहां पे है c और यहाँ पे c जैसा कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि c की वैल्यू कितनी है, 0 है। थर्ड एग्जाम्पल, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 2 है, यहाँ पे y का टर्म नहीं दिख रहा है, यानी कि y के साथ अगर हम y को लिखते हैं तो हमें y के साथ 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का कोफिशियंट है 3, यानी कि a इक्वल्स टू 3 हो गया। y का कोफिशियंट b होता है और b की वैल्यू यहाँ क्या है, 3 है, तो b बराबर y का जो कोफिशियंट होता है वो होता है 0 यहाँ पर, और इक्वेशन में है b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और इसी तरीके से इक्वेशन में c है, यहाँ पर 2 है, तो c की वैल्यू 2 हो गई। सेम इसी तरीके से आप सारे इक्वेशंस को कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/5, c की वैल्यू -10। अगला पार्ट है 5 बराबर 2x, तो हम सारे टर्म्स को एक साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर आप 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर x का कोफिशियंट है -2, तो a की वैल्यू हो गई -2। b का कोफिशियंट यहाँ y टर्म नहीं है, तो b का कोफिशियंट 0 हो गया, और c की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। या फिर अगर आप दूसरे वाले तरीके से यहाँ पर आए तो कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू, x के साथ कोफिशियंट है 2 और क्वेश्चन में इक्वेशन में x के साथ कोफिशियंट है a, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 0 क्योंकि यहाँ y नहीं है, और c की वैल्यू -5। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक बार a की वैल्यू -2 है, b 0 c 5, या फिर a 2 है, b 0 है, c -5। आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। अगला है 6th पार्ट, यानी कि -2x प्लस 3y बराबर 6। तो 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ, तो यहाँ x की कोफिशियंट है -2, तो a हो जाएगा -2, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी -6।
तो इस तरीके से आप अपनी बुक की जो एक्सरसाइजेस हैं उनको सॉल्व करिए। इसके बेसिस पे आपको अगले लेक्चर में एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा और उन असाइनमेंट्स को आपको फेयर कॉपी में सॉल्व करना है खुद से। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप डेट के साथ हेडिंग डालेंगे असाइनमेंट, और असाइनमेंट के नीचे आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम जिस तरीके से एक्सरसाइजेस पढ़ते जाएंगे उस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू क्लास।